Hi dear students, welcome back to Shan Foundation. I am Anjali, your biology expert. So children, in the series of learning biology, today we will start chapter cell, the unit of life. This is part 1. इसमें हम लोग पढ़ेंगे about cell theory, cell discovery and prokaryotic cell. एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट NIOS और बाकी जितने भी कंपटीशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये पार्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम सेल की बात करें, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? कोई तो होगा ना जिसने डिस्कवर किया होगा, जिसने सेल नाम दिया होगा. सो ये जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की वो ये हैं, इस तरह ये जो देख रहे हो आप इतने साइड से, इनका नाम है रॉबर्ट हुक. और इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कॉर्क सेल देखा था. और कॉर्क सेल जो है बेसिकली यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है उसका, है ना. उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना इसको. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने कॉर्क सेल देखा था. और ये एक डेड सेल है, ठीक है, ये एक डेड सेल है. और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखा था, कुछ ऐसे चेम्बर्स दिखे थे, जाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कुछ ऐसा ही इनको दिखा था. और इन्हीं चेम्बर्स को, इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया था किसका? सेल का, ठीक है. और ये ईयर क्या था? ये ईयर था 1665. ओके, अब इस सेल के अंदर ये जो इन्होंने रूम जैसा स्ट्रक्चर देखा, इसके अंदर क्या क्या है ये वो नहीं देख पाए थे. क्यों नहीं देख पाए थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि ईयर देखो यहाँ पे क्या है, 1665, है ना. और इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है कि उसमें आप ना डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है, छोटी से छोटी डिटेल भी देख सकते हो, बट इस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुआ था. तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से सिर्फ चेम्बर ही देखा और उसके अंदर क्या है वो नहीं देख पाए. इसीलिए जब जैसे जैसे हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे सेल के, तो आप देखोगे कि दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, बिकॉज 1665 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है. सो यहाँ पे ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे आप लिख लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो एक और साइंटिस्ट थे, लीवेनहुक. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी. लिविंग सेल डिस्कवर की थी. अब ये MCQ बहुत आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है ना, नीट में भी और आपके बाकी एग्जाम्स में भी. सो ये पॉइंट आप याद रखना कि इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को. और लिविंग सेल में भी क्या किया था इन्होंने? RBCs को देखा था, WBCs को देखा था, वाइट ब्लड सेल्स, है ना. और एक बैक्टीरिया की सेल को देखा था इन्होंने. और ईस्ट सेल को देखा था. ईस्ट इज़ व्हाट? यूनिसेलुलर फंगाई, है ना. सो इन सब की सेल्स को देखा था एंड इन्होंने एक लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था. सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस, है ना. रॉबर्ट हुक उन्होंने किया था डेड सेल और इन्होंने किया था लिविंग सेल. ओके, वैसे एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को, ठीक है. एक न्यूक्लियस को सबसे पहली बार ऑब्जर्व रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. और किस सेल के न्यूक्लियस को? सबसे पहले रूट सेल. एक प्लांट में जो रूट सेल्स हैं उन्हीं के न्यूक्लियस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थ्री, है ना. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, है ना, कि इन्होंने लिविंग सेल कब ऑब्जर्व की थी, किस ईयर में, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को कब ऑब्जर्व किया था. तो ये आपको ईयर जो है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेल थ्योरी के ऊपर. सो एज यू ऑल नो, हमारे इस चैप्टर का नाम ही है द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. तो वी ऑलरेडी नो दिस कि जो सेल है, हम जो बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बेसिकली किससे बने हैं? ये इसी सेल से ही बने हैं, है ना. सेल बनाता है टिश्यू, राइट, एंड ये टिश्यूज बनाते हैं क्या? ऑर्गन. और ये ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और ये ऑर्गन सिस्टम क्या? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. सो सेल जो है वो बेसिकली क्या है? एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, है ना. और टिश्यू क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू. वेर एज ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है. सो ये एक पूरा चार्ट है जो हम इनफैक्ट क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. जब से हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है तब से हम ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं अबाउट सेल. सो ये एक पूरा चार्ट है. सो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, है ना, कुछ हमने इनको सेंटेंस में बताया है. सो बेसिकली साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिनको आपको याद रखना है. एक का नाम है श्लिडन और दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है श्वान. तो श्लिडन और श्वान इन दोनों ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को, ठीक है. और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि ऑल दी
plant and animal cells, all the plant and animals are made up of cells, are made up of cell. तो ये सबसे पहला इन्होंने पॉइंट दिया था. फिर इन्होंने एक और बात कही कि सेल जो है इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. और अगर हम ईयर की बात करें तो ये ईयर था अराउंड 1838 1839. ठीक है. 38 में जो है ये श्लेडन इन्होंने ये बोला था और श्वान जो है इन्होंने 39 में बोला था. फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1855 में. ठीक है. उनका नाम था विरशाओ. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि ऑल सेल arises from pre-existing cells. इसका मतलब ये है कि जो नई सेल्स आती हैं, जो हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं, ये जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं के द्वारा बनती हैं. ठीक है. जैसे मान लो ये हमारी एक टिपिकल सेल है और ये सेल क्या करेगी, नई सेल बनाएगी. ठीक है. फिर ये जो नई सेल है आगे जाके ये क्या करेगी, ये फर्दर नई सेल बनाएगी. सो ये जो सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये विरशाओ ने दिया था और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल डिविजन. ओके, माइटोसिस. और सेल डिवीजन भी हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि अभी ये सेल डिवीजन कहाँ से आ गया. बस ये आप याद रखना कि एक सेल जो है वो नई सेल बनाती है. क्लियर. एंड दिस इज हाउ वी ग्रो एंड रिपेयर. हमारी सेल जो है वो ग्रो और रिपेयर अपने आप को इसी प्रोसेस के थ्रू करती है. क्लियर. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ये आपको ईयर याद रखना है. इफ अ क्वेश्चन कम्स MCQ के फॉर्म में ये काफ़ी आता है. ठीक है. कि हु गेव सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस थ्योरी, है ना. तो ये ऑप्शन आपको दे देगा. तो राइट आंसर आपको मार्क करना है. ईयर दे सकता है. ओके. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. सो प्रोकैरियोटिक सेल. ओके. सो पे अटेंशन एवरीबॉडी, है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपका 2 काम होने वाला है. ठीक है. एक हमें अभी आगे पढ़ना है किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. जिसमें हमको किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो किंगडम मोनेरा बेसिकली क्या है, हमारे बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज होते हैं प्रोकैरियोट्स. ठीक है. तो उनकी सेल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है. और यहाँ जो ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं दोनों सेम ही है, राइट, बिकॉज दे आर ओनली बैक्टीरियल सेल्स. तो आपका वहाँ यहाँ पे दोनों काम हो रहा है. ठीक है. तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन काफ़ी आता है. चलो, प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, एक सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और उसके बाहर उनके पास क्या होगी, एक एडिशनल वॉल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल. ठीक है. ये स्ट्रेट है ना. चलो. सो दिस इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और उसके बाहर क्या हो गई, सेल वॉल. ठीक. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. और एक अगर हम बैक्टीरिया की सेल की बात करें या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, वैसे यहाँ पे मैं डैश करके बैक्टीरिया सेल भी लिख लेती हूँ, तुम लोगों को इजी रहेगा. बैक्टीरियल सेल. ठीक है. बोथ आर सेम. सो इनके पास एक एडिशनल आउटर लेयर होती है. ठीक है. एडिशनल आउटर लेयर है. जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स. बैक्टीरियाज के पास क्या है, 3 लेयर है. ठीक. ग्लाइकोकेलिस आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर आएगी सेल वॉल और उसके अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड. सो ये 3 लेयर होती है एक बैक्टीरिया की सेल में या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल में. अंडरस्टूड. और ये तीनों मिल करके, ठीक है, 1 + 2 + 3, ये तीनों लेयर मिल करके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. ये ग्लाइकोकेलिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप लोग को याद रखना चाहिए इसको. तो ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर और ये तीनों ही लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स मिल करके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं. क्लियर. ओके. उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर से थोड़ा ऐसे फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे फोल्डिंग हो जाती है उसमें. इन्हीं को क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं. अभी सबके फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि सबके क्या क्या फंक्शन है. अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बता रही हूँ और आपको ये अभी बनाना भी है मेरे साथ साथ. मीजोजोम्स ये बेसिकली क्या है, मेड फ्रॉम फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM. ठीक है. फिर
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया है फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फिमरी। फिर इनके पास क्या है ना, कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा में दे कंटेन अ डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड इज व्हाट, सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा में होता है इनके पास सेलुलर डीएनए। उसके अलावा इनके पास ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है ना, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, और ट्रू न्यूक्लियस किस में है, एक यूकैरियोटिक सेल में, करेक्ट। बट इनके पास क्या होता है, उसकी जगह न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। तो इनके पास बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोइड है। और इसी न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, इनका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा में इनके पास इस तरह से डीएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, क्लियर है। फिर इनके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहीं पे ही, लाइक दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पिली, ओके। एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दे हैव राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स अगेन इसमें है, एक यूकैरियोटिक सेल में भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है राइबोसोम्स, ठीक है। बट दे लैक मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दे लैक मेम्ब्रेन, ओके। अब कुछ बैक्टीरियाज हैं ऐसे जिनमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ सेल्स प्रोकैरियोटिक ऐसी भी हैं जिनमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर, okay, this is basically what found in cyanobacteria, not all but in some, like cyanobacteria, okay। and कुछ इनके पास inclusion bodies present होती हैं, okay। अब सबका फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेल एनवेलप क्या है, बेसिकली सेल एनवेलप क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल प्लस ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं, सेल एनवेलप बना लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अब देखो इनकी जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है ना, जैसे प्लांट सेल जो है हमारा, उसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। और इनकी बैक्टीरिया सेल जो है, उनकी सेल वॉल बेसिकली बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। बेसिकली क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड उसका चेन है, ठीक है। मतलब ग्लाइकेन और पेप्टाइड वहां से आया है, ठीक है, और ये बन गया पेप्टाइडोग्लाइन। अब इनका अगर हम इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जैसे एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही इनकी भी है। सो उसमें कोई चेंज ऐसा है नहीं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगी, आप मुझे बस कमेंट डाउन कर देना कि मैम ये पढ़ा दीजिए, एंड डोंट वरी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके, सेल मेम्ब्रेन टिपिकल यूकैरियोटिक जैसे होती है वैसे ही होती है, सिमिलर होती है स्ट्रक्चरली, एंड लिपिड की बाई लेयर होती है इनमें, है ना, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है ये। मीजोजोम्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो मीजोजोम्स जो हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हो, ये जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये अंदर की तरफ ना एक्सटेंड हो जाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, अंदर की तरफ ये एक्सटेंड हो गए, इन्हीं को हम लोग मीजोजोम्स बुलाते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन की बात करें तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में ये हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं ये, ठीक है, और दे हैव एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन एज वेल। तो मीजोजोम्स के ये सारे फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट अगर हम क्रोमैटोफोर्स की बात करें, क्रोमैटो का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है बेसिकली कलर, ठीक है, कलर बेयरिंग। सो ये ऐसे पिगमेंट्स हैं विच आर अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन, है ना, एज यू कैन सी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इनका काम क्या है, इनका काम है कलर देना, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स क्या होगा इसके, दे आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, ये हम पढ़ेंगे जो हम करेंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे, उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी आपको, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ये ग्लाइकोकेलिक्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एक बैक्टीरिया जो है वो डिस्टिंग्विश है। देन अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला बेसिकली देखो ये प्रोकैरियोटिक, दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना, दे आर फाउंड एवरीवेयर, लेकिन इनको इनके पास मोशन के लिए, इनको लोकोमोशन शो करने के लिए क्या इनके पास कुछ है नहीं, है ना, हाथ पैर वैर है नहीं। सो ये क्या करते हैं, पानी में ये इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या देते हैं इनको, एक्वेटिक में मोटाइल बनाते हैं, मतलब इधर से उधर वो मूव कर सकें उसके लिए वो हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ पिली और फिमरी, इन दोनों का फंक्शन क्या है, दे आर बेसिकली, पिली क्या है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर शेप है और स्पेशल टाइप के प्रोटीन है, दे आर लेस इन नंबर, है ना, बट लार्ज इन साइज, ओके, वेर एज ये जो है दे आर मोर इन नंबर बट स्मॉल इन साइज, ठीक है, ब्रिस्टल शेप के होते हैं इस तरह से, और ये बेसिकली सरफेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ये तीनों ही मिलके, पिली, फिमरी और ये फ्लैजिला। फिर अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, है ना, बट जो डीएनए है वो इसी न्यूक्लियोइड में है, और टाइप ऑफ डीएनए की अगर बात करें तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए फाउंड यहाँ पे इनमें मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हिस्टोन जो है, हिस्टोन इज व्हाट, टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, है ना, तो ये हिस्टोन इनमें एब्सेंट होता है, हिस्टोन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर हम अभी कहाँ गए, ये प्लाज्मिड, हाँ ये देखो प्लाज्मिड जो है, अगर हम इनकी बात करें सो ये बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, एक्स्ट्रा में डीएनए होते हैं ये, एंड इनका काम क्या है, देखो सेल्फ रेप्लिकेशन का काम होता है इनका, ये एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज, ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरियाज में ज़रूरी नहीं कि प्लाज्मिड हो, ज़रूरी नहीं ये क्रोमैटोफोर्स हो, है ना, कुछ में होते हैं प्रेजेंट, नॉट ऑल। सो यस, ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, आई होप इतना क्लियर है आपको। एंड यस, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, क्लियर है। सो yes, if you have any doubt, any question, so you can simply comment down below, I will see to it and I'll answer. Thanks for watching. Yes, thanks for watching, and please subscribe to Shan Foundation. You can also follow me on Instagram, Anjali Malavia. Thank you so much, bye bye.